जुर्म की दुनिया में जब भी किसी का नाम आता है तो इन गैंगस्टरों का चेहरा लोगों के दिमाग में आ ही जाता है। छोटी सी उम्र के ये बड़े अपराधी, जिसमें से कुछ लोगों का तो सपना ही गैंगस्टर बनना था, लेकिन कुछ लोगों को हालातों ने गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया था। भारत में भी ऐसे ही कुछ कुख्यात लोग हुए हैं जिनके कारण पूरा देश परेशान हुआ है। लेकिन हर बुरे आदमी का अंत भी बुरा ही हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दीपक। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम क्राइम सीन में, जिसमें आज हम बात करेंगे देश के 5 कुख्यात गैंगस्टर के बारे में, जिन्हें पकड़ने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंद पाल का, जिसके एनकाउंटर के बाद पूरे राजस्थान में हलचल शुरू हो गई थी। आनंद पाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी। आनंद पाल के जुर्म की दुनिया में जाने की कहानी तब शुरू होती है जब अपने गांव के दबंगों के डर के चलते वह अपनी ही शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था। उस दिन वह घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन उसका जहन हमेशा के लिए बदल गया था। साल 2006 में आनंद पाल अपराध की दुनिया में आया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वो लिकर किंग बन गया। उसी सनक में उसने डिडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। इसके बाद वह एक के बाद एक अपराध करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह के यातनाएं देता था। लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वह वांछित आरोपी था, लेकिन फिर भी राजपूत समुदाय के लोग उसे अपना मसीहा मानते थे। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्का कहलवा का, जिसकी कहानी पर फिल्म तक बन चुकी है। पंजाब के छोटे से गांव में रहने वाले सुक्का का अमेरिका जाने का सपना था। पुलिस कस्टडी में 21 जनवरी 2015 की शाम 27 साल के गैंगस्टर सुक्का कहलवा के मर्डर ने कानून के सामने साजिशों के कई सवाल छोड़ दिए। मगर समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि एक आम जमींदार घर का मासूम सा मुंडा रास्ता क्यों और कहां भटका। सुक्का को 17वें साल में माँ बाप के साथ अमेरिका जाना था। गाँव में एक झगड़े ने पासपोर्ट नहीं बनने दिया। जिस लड़की ने सच्चे दिल से प्यार किया, 21वें साल में लव मैरिज के बाद उसे जरा सी बात पर ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भाग आया था। फिर जिंदगी में अंधेरे घने छाते गए। जिन्हें दोस्त समझकर पालता गया, वे दुश्मन बनते गए। जेल में बंद बड़े भाई की मौत के बाद माँ बाप का दर्द समझा। सोचता था अब संभल जाएगा, मगर वक्त कब किसके काबू में रहा है। सुक्का कहलवा का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक आतंक फैला हुआ था। सुक्का ने साल 2010 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द ही वह पंजाब का टॉप गैंगस्टर बन गया था। कहा जाता है कि सुक्का ने एक बार सिर्फ दांतों से काटकर एक युवक की हत्या कर दी थी। लिस्ट में तीसरा नाम आता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने फिल्म अभिनेता सलमान खान तक को जान से मारने की धमकी दी थी। कॉलेज की राजनीति करते करते लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की काली दुनिया में कदम बढ़ाता चला गया और तब से लेकर अब तक लॉरेंस पर करीब 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लॉरेंस हत्या, लूट और रंगदारी वसूलने जैसे अपराध करता रहा, जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा। बहुत ही कम समय में लॉरेंस बिश्नोई ने लोगों की सुपारी लेकर काफी पैसा बनाया। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में लॉरेंस के पास करोड़ों रुपए हैं। साल 2015 में जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तो वह चकमा देकर फरार हो गया था। वहीं फरीदकोट जेल में बंद रहने के बाद भी फोन का इस्तेमाल करने लगा था। फोन के जरिए ही वह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अवैध वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही हत्या की सुपारी भी लेने लगा। साल 2018 में राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस पेशी पर पहुंचा। तब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। साल 2019 में चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के 1 घंटे बाद जेल में बंद होने के बावजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने
फेसबुक पर सोनू शाह की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। लिस्ट में चौथा नाम है गैंगस्टर बिल्लू सांडा का। आपने एक डायलॉग तो हमेशा सुना होगा, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। यह डायलॉग बिल्लू सांडा का ही था। इसके साथ ही सांडा खुद को खलनायक का संजय दत्त भी मानता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाला गैंगस्टर नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। एक वीडियो में सांडा ने कहा था कि खलनायक देखकर सब सीखा और 10 तारीख को रात 10 बजे बिल्लू आपकी जेल से फरार। इस वीडियो में बिल्लू सांडा बता रहा है कि वो हिरासत में लिए जाने के बाद अपनी जेल में ऐलान कर देता है कि वो किस दिन जेल से भागेगा और फिर उसी दिन जेल से भागता भी है। बिल्कुल खलनायक फिल्म के संजय दत्त की तरह बिल्लू सांडा के पिता भी एक बदमाश थे। फरवरी 2015 में बिल्लू ने एक चौकीदार की हत्या की। 6 लाख की सुपारी लेकर भी एक कत्ल किया था, लेकिन किसी ने बेल नहीं करवाई थी। बिल्लू सांडा इतना शातिर था कि वह किसी भी प्रकार की हथकड़ी को अपने हाथों से निकाल देता था। एक बार तो बिल्लू ने जज के सामने भी हथकड़ी निकाल दी थी। हमारी लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम आता है गैंगस्टर नीरज बवाना का, जिसके खौफ से विधायक भी मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर फिरौती का किंग कहे जाने वाला नीरज बवाना के ऊपर हत्या, किडनैपिंग और जबरन उगाही सहित करीब 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नीरज ने 2004 में पहला कत्ल तब किया था जब वो नाबालिग था। नीरज ने ही कुख्यात अमित भूरा को भरी कोर्ट में न सिर्फ गोलियां चलाकर भगाया था, बल्कि पुलिस की AK-47 राइफल भी लूट ले गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने न सिर्फ गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि दिल्ली के एक पूर्व विधायक जसवंत राणा से 50 लाख की रंगदारी भी मांगी थी। नीरज के आतंक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के कई कांग्रेसी विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने नीरज के पास से एक अत्याधुनिक अमेरिकी ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किया था। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाहों ने शायद ही ऐसा कोई जुर्म होगा जो नहीं किया होगा। इनके जुर्मों से इसकी पहचान न सिर्फ देश में हुई बल्कि विदेशों तक भी इनके नाम मशहूर है। लेकिन यह लोग कानूनी दुनिया में ही अपराधी कहलाते हैं, वरना कई जगह पर तो लोग इन्हें मसीहा भी मानते हैं। ऐसे ही और जुर्म से जुड़े कुख्यात अपराधियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम क्राइम सीन।